दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बिखर गया एनडीए। बीजेपी के ऑफर को सहयोगी दलों ने ठुकराया। सहयोगी दलों को 4 सीट देने की तैयारी में बीजेपी के नेता सभी 70 सीटों पर लड़ने की कर रहे हैं बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 3 दिन से पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी। बैठक में तय किया गया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव एनडीए मिलकर लड़ेगा। नायडू और नीतीश भी एनडीए का प्रचार करेंगे तो शिंदे और अजीत पवार को भी प्रचार में उतारा जाएगा। बीजेपी की तरफ से एनडीए की ताकत दिखाई जाएगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो प्लान बीजेपी ने तैयार किया था वो अमल में आने से पहले ही फेल हो गया है, क्योंकि बीजेपी जो फॉर्मूला तैयार कर रही है उससे सहयोगी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ लोकल यूनिट के नेता तो दावा कर रहे हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि दिल्ली में एनडीए आपस में ही लड़ता दिखाई देगा। तो क्योंकि दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन रही है, आज हम इसी पर अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में वोटिंग हो सकती है और इसके लिए जनवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी जब देश का बजट पेश किया जा रहा होगा उस समय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर पर चल रहा होगा। संसद में एनडीए उस समय एकजुट रह पाएगा या नहीं, इसे लेकर जरूर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि चर्चा है कि इस बार दिल्ली में एनडीए के दल आपस में ही लड़ते हुए दिखाई देंगे। दरअसल एनडीए में शामिल आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजीत पवार गुट, जेडीयू, एलजेपी आर और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का नाम शामिल है। हम के चीफ जीतन राम मांझी ने तो साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रही है। करीब 25 से 30 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो वहीं शिवसेना और एनसीपी की तरफ से भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई है। एनसीपी के टारगेट पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है और इसके लिए जरूरी है कि वो दिल्ली में चुनाव लड़े, क्योंकि इसके बाद बिहार का चुनाव होगा जहां एनसीपी के लिए ज्यादा जगह नहीं है। तो वहीं जेडीयू और एलजेपीआर तो 2020 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे, इसलिए ये दोनों ही दल चाहते हैं कि इस बार भी दोनों साथ ही लड़ें। लेकिन बीजेपी की परेशानी ये है कि वो सहयोगी दलों को 4 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के लिए 2 और एलजेपी को 1 सीट दी थी और ये तीनों ही सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। ऐसे में बीजेपी इस बार भी चाहती है कि उतनी ही सीट दे, लेकिन सहयोगी दलों का कहना है कि इस बार उसकी सीट बढ़नी चाहिए और इसकी वजह है केंद्र में अब इनके सहयोग से चल रही सरकार। यानी सहयोगी दल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी दबाव में नहीं आना चाहती है। वहीं इस बार बीजेपी की तरफ से एनसीपी और शिवसेना को भी सीट दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन पार्टी चारों ही सहयोगी दलों को 1-1 सीट देने की बात कह रही है, जिसे उसका कोई भी सहयोगी दल स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा है। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड 5 सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है, तो बाकी के दल भी 2 से 3 सीट मांग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की स्टेट यूनिट का कहना है कि एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियों का दिल्ली में कोई आधार नहीं है, इसलिए उन्हें सीट नहीं दी जानी चाहिए और अगर सीट छोड़ी जाती है तो स्थिति वो ही होगी जो 2020 में हुई थी। साफ है, दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उसकी तरफ से 70 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिए गए हैं। हाईकमान के पास लिस्ट भी भेज दी गई है। अब फैसला बीजेपी हाईकमान को करना है। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जिन 70 नामों को तय किया गया है उस पर दिल्ली संघ के नेताओं ने भी मोहर लगा दी है। ऐसे में इस लिस्ट में से ज्यादा नाम कटने छटने की उम्मीद कम है। बस वो ही नाम कट सकते हैं जो सीट बीजेपी सहयोगी दल को देने की तैयारी में है और सहयोगी दल भी बीजेपी के साथ डील मान लेते हैं, जिसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी तो पहले से ही गठबंधन से बाहर निकल चुके हैं। एनसीपी और शिवसेना भी गठबंधन से निकलेगी, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि एनसीपी का दावा है कि करीब 4 से 5 सीटों पर उसके पास मजबूत उम्मीदवार हैं, इसलिए वो 1 सीट का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी। तो दूसरी शिंदे भी अजीत पवार से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि दोनों ही दलों के पास दिल्ली में कोई आधार नहीं है और न ही जातिगत समीकरणों में ये दल फिट बैठते हैं, क्योंकि दोनों के ही मराठा समुदाय पर ज्यादा अच्छी पकड़ है
अजीत पवार के एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों का मुख्य वोट मराठा है। इसके अलावा शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करती है, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ मराठा आबादी नाम मात्र की है और बीजेपी को किसी हिंदूवादी दल के समर्थन की जरूरत दिल्ली में तो नहीं है, क्योंकि इस खेल के लिए तो बीजेपी दिल्ली में अकेले ही काफी है। अब बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो दिल्ली में वो एनडीए यानी कि महायुति की जिस एकजुटता के दावे कर रही है उसकी कलई खुल जाएगी। दरअसल बीजेपी को इस समय एनडीए की ताकत की जरूरत विधानसभा की जगह लोकसभा में ज्यादा है, क्योंकि इस समय डॉक्टर अंबेडकर विवाद के चलते विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और बीजेपी उस चुनौती का मिलजुल कर सामना करने की रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उसे टीडीपी और जेडीयू के साथ शिवसेना और एलजेपीआर की भी जरूरत है और इसी के चलते बीजेपी सभी के लिए एक एक सीट छोड़ने को तैयार भी दिख रही है। वैसे बीजेपी के लिए राहत के संकेत नीतीश और चिराग पासवान की तरफ से मिलते हुए दिख भी रहे हैं। ये दोनों ही दल एक एक सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट लड़ने की शर्त भी रख दी है। दरअसल बिहार में इस समय जो बवाल चल रहा है उसके बाद बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि इस समय विपक्षी दलों की तरफ से नीतीश और चिराग पासवान पर डोरे डाले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को इस बात का एहसास है कि अगर चिराग और नीतीश एनडीए छोड़ जाते हैं तो एनडीए की बिहार सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी हिल जाएगी। ऐसे में बीजेपी के चिराग और नीतीश को अपने पाले में बनाए रखना चुनौती भी बनी हुई है। फिलहाल कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से 2020 वाला ऑफर एक बार फिर आता है तो नीतीश और चिराग दोनों ही एनडीए में रहते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। तो दिल्ली बीजेपी यूनिट ने तो साफ कर दिया है कि वो चाहती है कि दिल्ली में अकेले चुनाव लड़े। ऐसे में अगले 2 सप्ताह में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि बीजेपी दिल्ली में सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर एनडीए बिखर जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो होगा उसका असर कहीं ना कहीं बिहार में भी दिखाई देगा और इसी को लेकर जब से जीतन राम मांझी ने यह ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, इस बात के कयास तेजी से लगने लगे हैं कि अब जीतन राम मांझी बिहार में भी एनडीए से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर भी 30 से 32 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी उन्हें 4-5 सीटों से ज्यादा देने को राजी नहीं है। ऐसे में अगर जीतन राम मांझी की बात वहां पर नहीं मानी गई तो उनकी नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि झारखंड में भी जीतन राम मांझी की मांग को बीजेपी ने नहीं माना था। ऐसे में जीतन राम मांझी नाराज हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रालय जो उनको दिया गया है उससे भी वो खासा खुश नहीं है। तो जीतन राम मांझी की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और उसका परिचय उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर दे दिया है। वो ऐलान कर चुके हैं कि वो अलग लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी बात बिहार में भी नहीं मानी गई तो वो बिहार को लेकर भी कोई बड़ा फैसला कर सकते। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।